फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको पाचन तंत्र कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि तंत्र क्या होता है या फिर सिस्टम क्या होता है। सिस्टम किसी भी चीज का ग्रुप, जैसे हमारे डाइजेशन में बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। किसी भी चीज का ग्रुप मिलकर के एक सिस्टम बनाता है, उसी को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। मतलब डाइजेशन में जो भी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी का ग्रुप मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नाउ पढ़ते हैं कि डाइजेशन क्या होता है, पाचन क्या होता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, मतलब बड़े टुकड़ों में होता है, और हमारे सेल्स इतने छोटे होते हैं कि उन बड़े टुकड़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए उन कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में तोड़ना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। मतलब बड़े बड़े टुकड़ों को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में करना ही डाइजेशन कहलाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। नाउ देखते हैं डाइजेशन कैसा प्रोसेस होता है। तो डाइजेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। मीन्स डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो फिजिकल भी होता है एंड केमिकल्स भी होते हैं। मतलब फिजिकल कैसे होता है, हम अपने दांतों से फूड को चबाते हैं, तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, वो तो फिजिकल प्रोसेस हो गया। पर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं हमारे मुंह, माउथ में, हमारे स्टमक में, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उनको केमिकल प्रोसेस कहते हैं। मतलब जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है फिजिकल भी होता है एंड केमिकल्स भी होता है। नाउ पढ़ते हैं कि पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है। मतलब डाइजेशन का जो फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन यही होता है कि हम जो फूड को खाते हैं उस फूड से एनर्जी बनाना। बहुत सारे न्यूट्रिएंट हम लोग लेते हैं फूड के अंदर, और उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करना ही, एनर्जी बनाना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। नाउ देखते हैं कि कौन कौन से हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं या फिर हमारे ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले ये आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है और इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो ऑर्गन सिस्टम बनाए हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले है बक्कल कैविटी। फर्स्ट इज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मीन्स होता है मुख गुहा। गुहा मीन्स, कैविटी मीन्स खाली जगह। मतलब जहाँ पे जो खाली जगह है मुंह के अंदर, जहाँ पे आप फूड को रखते हैं, इट इज नोन एज बक्कल कैविटी। सबसे पहले तो फूड हमारी बक्कल कैविटी मतलब माउथ में जाता है। देन ईसोफेगस, आपके ईसोफेगस में आता है, तो यहाँ पे नली होती है फूड पाइप, उसको कहते हैं। फिर फूड पाइप या फिर ईसोफेगस से आपका फूड होते हुए जाता है स्टमक में, सब स्टमक। इसके बाद स्टमक से फूड आता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहा आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन ये कहने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, पर एक्चुअली में ये बहुत बड़ा होता है, जिगजैग टाइप में होता है, लगभग 5 मीटर का होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जो कि आपको दिख रहा है। देन लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसमें फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट। मतलब जो भी प्रोटीन्स होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनका जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बारे में हम पढ़ाएंगे आपको कि कहाँ कहाँ पे डाइजेशन कैसे होता है। पर अभी के लिए इतना देखिए, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसमें सारे फूड जो भी होते हैं उसके न्यूट्रिएंट, उनका एब्जॉर्प्शन या फिर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। पर जो वाटर बचते हैं वो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन वो पार्ट होता है जिसमें डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि वाटर इतने पतले होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनका डाइजेशन नहीं होता, इनका सीधे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो बेस्ट मटेरियल बॉडी में बचते हैं वो रेक्टम में जाकर के इकट्ठे होते हैं और फिर एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब साइड में आपको राइट साइड में दिख रहा होगा लीवर का एक डायग्राम, जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड भी माना जाता है लीवर को। लीवर में गाल ब्लैडर है, ये कुछ एंजाइम सेक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। एंड आपको राइट साइड में जो स्टमक के नीचे दिख रहा है, इट इज नोन एज पैंक्रियाज, और ये भी कुछ एंजाइम से सेक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे फूड का जब
जो डाइजेशन होता है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो ये वो ऑर्गन है जो मिलकर के एक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसमें हमारा जो भी फूड हम खाते पीते हैं उनका डाइजेशन होता है। और बक्कल कैविटी से लेकर के एनस तक जितने भी ऑर्गन्स हैं, इन सबके ग्रुप को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं और इनको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हिंदी में आहार नाल कहते हैं। इसका लगभग जो लेंथ है वो है 32 फीट, मतलब लगभग आपका 9 मीटर का पूरा बक्कल कैविटी से लेकर के एनस तक का। अब इसमें कौन कौन से पार्ट हैं बॉडी के, कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में, तो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले बक्कल कैविटी में जाता है, देन ईसोफेगस में, देन स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद रेक्टम में और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। और इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। मतलब जो भी हम फूड को खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को तोड़ करके सिंपल फॉर्म में बनाना ही डाइजेशन कहलाता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।